एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही मजबूत होती है। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान ही नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताने लगा। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। तो के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसके लिए एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न का माहौल रहा। नागरिकों को राजमहल में दावत भी दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी बहुत ही खुश थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ प्यार ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में ही नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, लेकिन बाद में वही बातें बहुत बुरी लगने लगी थीं। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करती रहे, उसकी प्रशंसा करती रहे। उसकी बात ना सुने जाने पर वह बहुत ही शोर मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वह पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा। वो को भगवान के समय पुजवाना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन उसका अहंकार कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने अपने सभी खास दरबारियों को बुलाया और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें राधा गुप्त के आश्रम में भेज दें। सुना है कि वहाँ पर जानवर भी इंसान बनकर लौटते हैं। यह बात राजा को बहुत पसंद आई और अगले ही दिन वह अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम में पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कह दी। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलने आएंगे तब वह गर्व महसूस करेंगे। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर महल वापस लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगने के लिए कहने पर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उनसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी, और भिक्षा का समय शाम तक ही होता है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते नंदन को बहुत जोर से भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसके बोलों को सुनकर लोग उसे भिक्षा भी नहीं देते थे, लेकिन धीमे धीमे गुरुकुल में सभी के साथ बैठकर उसने अच्छे बोल भी सीख लिए। धीरे धीरे उसे भी भिक्षा मिलने लगी और उसका पेट भी भरने लगा। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ गए थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सैर करने के लिए कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने नंदन से कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा भी है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। गुरु जी ने
नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने के लिए कहा। नंदन झट से गया और सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ के ले आया। इसके बाद गुरुजी ने नंदन से नीम की पत्तियों को तोड़ने के लिए कहा। तो फिर से नंदन गया और नीम की पत्तियां तोड़ के ले आया। अब गुरुजी ने एक गुलाब सूंघने के लिए कहा और कहा, बताओ कैसा है। नंदन ने गुलाब को सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उससे कहा, नीम के पत्ते चख कर बताओ कैसे हैं। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते चखे, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत ही निंदा की और वह पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी बहुत सारी तारीफ भी की, लेकिन जैसे ही तुमने नीम की पत्तियां खाई वो कड़वी लगी, उसको तुमने थूक दिया और उसकी तुमने बहुत ही निंदा की। गुरुजी ने नंदन को समझाते हुए कहा कि तुम अगर अपनी तारीफ सुनना चाहते हो तो तुम्हें गुलाब के फूल की तरह बनना पड़ेगा, वरना तुम्हारी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। और यदि तुम नीम की पत्ती की तरह दूसरों से दुर्व्यवहार करोगे तो दूसरों से अपनी प्रशंसा की इच्छा मत रखना। नंदन को सारी बातें विस्तार से समझ में आ चुकी थीं। वह महल लौट आया। नंदन में बहुत परिवर्तन आ चुका था और बाद में वह एक सफल राजा भी बना। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन बदल दिया। वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय राजकुमार बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे और यदि अवगुण होंगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ वीडियो को शेयर करें।